तो रूस और यूक्रेन के जंग के बीच बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। यह खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुद किया है। पुतिन का दावा यह है कि पोलैंड नेटो के साथ मिलकर यूक्रेन के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश को रच रहा है। तो क्या है पोलैंड की साजिश, आपको बताएंगे और साथ ही आपको समझाएंगे कि क्रीमिया पर ज़ेलेंस्की की धमकी कैसे वर्ल्ड वॉर कराने वाली है। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर क्या है, यह देखिए आपके सामने। पोलैंड पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बहुत बड़ा खुलासा। पश्चिमी यूक्रेन पर कब्जे की कोशिश में है पोलैंड, यह दावा किया गया है पुतिन की तरफ से। पोलैंड की बेलारूस के कुछ हिस्से पर कब्जे की कोशिश। तो पोलैंड को लेकर यह दावा करते हुए व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति नजर आ रहे हैं कि बेलारूस के कुछ हिस्से पर पोलैंड की तरफ से कब्जा करने की कोशिश की गई है। तो दावे में और क्या बड़ी बात है, देखिए नेटो के साथ मिलकर साजिश लगातार पोलैंड रच रहा है, इस बात का भी दावा किया गया। तो पोलैंड पर यह बड़ा खुलासा, यूक्रेन का होगा बंटवारा, यह एक बड़ा सवाल है। पोलैंड पर पुतिन का बहुत बड़ा दावा क्या यूक्रेन के टुकड़े करना चाहता है पोलैंड। नेटो के साथ मिलकर पोलैंड की साजिश सामने आ रही है। नेटो के साथ यूक्रेन युद्ध में शामिल होगा पोलैंड, इस बात का भी दावा। पोलैंड पश्चिमी यूक्रेन पर कब्जे के लिए जंग में शामिल हो जाएगा। बेलारूस के कुछ हिस्सों पर भी कब्जे की साजिश है। इस बीच पोलैंड की नेटो के साथ मिलकर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की मीटिंग में पुतिन की तरफ से यह बहुत बड़ा दावा किया गया है। तो युद्ध के जीतने के लिए पुतिन ने नया प्लान भी तैयार कर लिया है। पुतिन ने वैगनर लड़ाकों को बेलारूस से पोलैंड भेजने की बात कही है। घुसपैठ करने के बाद प्रिगोजिन की सेना पोलैंड में महा विध्वंस करेगी। इस विध्वंस का परिणाम यह होगा कि रूस यूक्रेन जंग जीत लेगा। अब सवाल ऐसे में ये उठता है कि आखिर होगा तो होगा कैसे। ये पुतिन का सीक्रेट विजय प्लान है क्या, कैसे इस युद्ध को जीता जाएगा, इसी का खुलासा कर रही है हमारी ये अगली रिपोर्ट। पुतिन ने यूक्रेन विजय का फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। ये वो रणनीति है जो रूस को 100% जीत की गारंटी दे रही है। एक तरफ युद्ध के मैदान में रूस के बारूदी प्रहार से यूक्रेन का संहार हो रहा है, तो दूसरी तरफ पुतिन ने पोलैंड प्लान को एक्टिवेट कर दिया है। क्रेमलिन के इस प्लान से न केवल यूक्रेन की हार होगी बल्कि नेटो को भी बड़ी चोट पहुंचेगी। पुतिन वैगनर को बेलारूस से पोलैंड भेजने वाले हैं। पोलैंड इस वक्त नेटो के हथियारों का सेंटर है। पश्चिमी देशों के हथियार पहले पोलैंड पहुंचते हैं, फिर वहां से यूक्रेन को सप्लाई होते हैं। युद्ध में रूसी सेना ने यूक्रेन के हथियारों को खत्म कर दिया। अब पुतिन यूक्रेन की हथियार सप्लाई पूरी तरह से काटने वाले हैं। यही वजह है कि अब बेलारूस में मौजूद वैगनर लड़ाके पोलैंड में घुसपैठ करेंगे। वैगनर के टारगेट पर हथियारों के वो सेंटर होंगे जहां से यूक्रेन को बारूद सप्लाई हो रहे हैं। प्रिगोजिन के लड़ाके नेटो के हथियारों को रास्ते में ही नष्ट कर देंगे। यूक्रेन को पश्चिमी देशों के हथियार नहीं मिल पाएंगे और इस तरह ज़ेलेंस्की सेना सरेंडर को मजबूर हो जाएगी। यही वो विजय प्लान है जिससे पुतिन और उनके वॉर कमांडर्स अंजाम तक पहुंचाने वाले हैं। इस बात से पोलैंड दहशत में है। बेलारूस में वैगनर्स के पहुंचने के साथ ही पोलैंड ने बेलारूस से लगती अपनी सीमा पर सेना बढ़ा दी है। इसे रूस ने उकसावे की कार्रवाई करार दिया है। पुतिन ने भी पोलैंड को चेतावनी दे दी है। पुतिन ने कहा है कि अगर पोलैंड ने बेलारूस पर हमला किया तो ये रूस पर हमला होगा। रूस इससे बर्दाश्त नहीं करेगा। बेलारूस के खिलाफ आक्रामकता दिखाने का मतलब रूस के खिलाफ आक्रामकता दिखाना होगा। इसका अंजाम बहुत ही भयानक होगा। पोलैंड वैगनर पर नजर रख रहा है तो रूस पोलैंड की सेना पर। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है, बेलारूस और रूस के खिलाफ पोलैंड की शत्रुता पर हमें अतिरिक्त ध्यान देने की जरूरत है। जाहिर है रूस लगातार पोलैंड पर दबाव बना रहा है, पहले वैगनर को बेलारूस भेजकर और अब आक्रामक बयान जारी करके। ऐसा लग रहा है कि क्रेमलिन वैगनर के जरिए पोलैंड पर काबू करना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि क्रेमलिन वैगनर के जरिए पोलैंड पर काबू करना चाहता है।
पोलैंड को डराने और धमकाने के पीछे का मकसद ये है कि वो यूक्रेन की मदद से पीछे हट जाए। अगर ऐसा हुआ तो ना यूक्रेन को पोलैंड का साथ मिलेगा और ना ही पोलैंड के जरिए मिलने वाले हथियार। ऐसे में यूक्रेन के पास एक ही विकल्प बचेगा और वो है सरेंडर। और इस तरह पुतिन का प्लान सफल हो जाएगा, रूस को युद्ध में जीत हासिल हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर क्रीमिया ब्रिज को लेकर ज़ेलेंस्की की बड़ी धमकी सामने आ गई है। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की ब्रिज को ध्वस्त करने की धमकी। शांति नहीं, विनाश का जरिया क्रीमिया ब्रिज है। बारूद के लिए इस्तेमाल होता है क्रीमिया ब्रिज, ये दावा ज़ेलेंस्की करते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही एक बार फिर से क्रीमिया ब्रिज को खत्म करने की, बर्बाद करने की, क्रीमिया ब्रिज पर हमला करने की जो धमकी है वो सामने आई है। तो सवाल यह है कि क्या वर्ल्ड वॉर करवाएगा क्रीमिया ब्रिज, क्योंकि पुतिन पहले ही वार्न कर चुके हैं कि अगर क्रीमिया ब्रिज की तरफ देखा भी तो इसके बाद बुरा अंजाम होगा। देखिए क्रीमिया ब्रिज को लेकर ज़ेलेंस्की की बड़ी धमकी सामने आ गई है। यह धमकी क्या है? क्रीमिया ब्रिज को तबाह कर देना चाहिए, ये यूक्रेन के राष्ट्रपति बोल रहे हैं। विध्वंसक हथियारों के लिए पुल का इस्तेमाल हो रहा है लगातार रूस की तरफ से। यह बात शांति नहीं, तबाही ला रहा है क्रीमिया ब्रिज, ये भी बोल रहे हैं ज़ेलेंस्की। पुल के जरिए यूक्रेन आ रहे हैं रूस के हथियार। यही वजह है कि अगर शांति चाहिए तो फिर क्रीमिया ब्रिज को ध्वस्त करना होगा। इस बात का जो दावा है वो वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की करते हुए नजर आ रहे हैं। सबके बीच आप देखिए एक और रिपोर्ट आपको हम दिखा रहे हैं। रूस यूक्रेन की जंग में अब भी न्यूक्लियर ब्लास्ट का सबसे ज्यादा खतरा ज़ापोरिज़िया प्लांट की वजह से बना हुआ है। हालांकि IAEA ने प्लांट के सभी रिएक्टर्स बंद कर दिए हैं और हादसे से बचने के इंतजाम भी कर लिए गए हैं, लेकिन रूस ने संदेह का एक घर अब भी खुला छोड़ा है। यह घर है रिएक्टर्स की छत, जहां अभी तक IAEA की टीम निरीक्षण के लिए नहीं पहुंच पाई है। दावा इस बात का कि रूसी फोर्स ने ही अनुमति नहीं दी है, लेकिन आखिर क्यों, सवाल उठता है। क्या है वजह? देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। न्यूक्लियर धमाके का डर, ज़ापोरिज़िया एपिसेंटर। वो डर अब तक खत्म नहीं हुआ, वो संकट अब तक नहीं टला जो यूक्रेन में रूस के बारूदी ऑपरेशन की शुरुआत से बना हुआ है। ये संकट और डर है न्यूक्लियर तबाही का, जिसका केंद्र है ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट। यानी वो न्यूक्लियर तबाही का अड्डा जो रूसी सेना के कब्जे में है। कभी न्यूक्लियर प्लांट पर हमला हुआ, कभी जासूसों के जरिए हमले की कोशिश हुई, कभी न्यूक्लियर रिएक्टर्स को तबाह करने के लिए कूलेंट सिस्टम को बर्बाद किया गया, लेकिन हर बार न्यूक्लियर तबाही टलती रही। पर अब तक आशंका के बादल नहीं छटे, उल्टा सवालों के घेरे में और ज्यादा गहरा गए। सवाल यह है कि क्या ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट में रूस ने विस्फोटक रखे हैं? क्या रूस ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट के जरिए ब्लेम गेम खेलना चाहता है? और क्या रूस ने ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट को एटमी विनाश के लिए ही कब्जे में रखा है? सवाल इसलिए अहम है क्योंकि इन्हें उठाने पर मजबूर किया है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने, जिसका दावा है कि ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर विकल्प पर काम हो चुका है, लेकिन एक सिरे पर खतरा अब भी मंडरा रहा है और वो है ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट की छत, जहां तक एजेंसी के वैज्ञानिक अब तक नहीं पहुंच सके हैं। दावे के तहत रूस ने ज़ापोरिज़िया एनपीपी के रिएक्टर्स की छतों पर निरीक्षण नहीं करने दिया है, जबकि न्यूक्लियर प्लांट की सुरक्षा के लिए रिएक्टर्स की छत पर जाना जरूरी है और IAEA रूस पर लग रहे गड़बड़ी की जांच के लिए निरीक्षण करना चाहती है, ताकि यूक्रेन की तरफ से लगाए जा रहे साजिश के आरोपों की सच्चाई का पता लगाया जा सके।
यानी पिछले हफ्ते IAEA की टीम इस न्यूक्लियर प्लांट को देखने जरूर पहुंची थी, लेकिन प्लांट में तैनात रूसी सैनिकों ने IAEA के वैज्ञानिक अब तक उस जगह पर नहीं जाने दिए जहां से खतरा उभरता दिख रहा है। इसलिए अब भी IAEA के वैज्ञानिक अब तक संकट पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे सके, जिससे रूस पर ब्लेम गेम का संदेह गहरा गया है। माना जा रहा है कि प्लांट में घातक हथियारों का डिपो बनाया जा चुका है। अब बदले की स्थिति में रूसी सेना न्यूक्लियर तबाही को अंजाम देकर यूक्रेन पर दोष मढ़ेगी, और ये मौका खुद यूक्रेन देगा कैसे? ये यूक्रेन की ज़ेपोरिज़िया में आक्रामकता का प्रमाण है। रूस का T-80 टैंक यूक्रेन ने तबाह कर दिया, यानी यूक्रेन ड्रोन के जरिए हमले कर रहा है, और संभव है कि इसी तरह के हमले से यूक्रेन ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट को भी नुकसान पहुंचाए, जहां यूनिट्स तो बंद हैं, लेकिन न्यूक्लियर मटेरियल अब भी सुलग रहा है। दूसरा प्रमाण है यूक्रेन की ज़ेपोरिज़िया के फ्रंट लाइन पर दिख रही आक्रामकता के खिलाफ जवाबी कार्रवाई। ये वीडियो ज़ेपोरिज़िया के रोबोटाइन शहर के पास का है, जहां यूक्रेन ने रूसी सेना पर हमला किया, लेकिन रूसी कार्रवाई के सामने वो टिक नहीं सके। यानी यूक्रेन के किसी भी वक्त एटमी विनाश के शिकार होने की आशंका बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और देखिए एक और बड़ी खबर, यूक्रेन जंग के बीच रूस और चीन की ड्रिल सामने आई है। जापान सागर में विध्वंसक वॉर एक्सरसाइज, रूस और चीन की ड्रिल, जिसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए आप, ड्रिल में दोनों देशों के वॉरशिप शामिल है, इसमें एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट वॉर ड्रिल में शामिल है। ये तस्वीर आप देखिए, और रूस और चीन की ये वॉर एक्सरसाइज है जो कि सामने आई है, और कहीं ना कहीं इस वॉर एक्सरसाइज को लेकर जापान भी काफी ज्यादा चिंतित है। तो रूस और चीन का ये युद्धाभ्यास, विश्व युद्ध का क्या ये आगाज होने वाला है? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? जापान सागर में रूस और चीन की ये वॉर ड्रिल है, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। इस वॉर एक्सरसाइज में दोनों देशों के विध्वंसक हथियार शामिल किए गए। समंदर से समंदर और समंदर से हवा में हमले की जो ड्रिल है वो बाकायदा अंजाम दी जा रही है, और साथ ही वॉरशिप, एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर इसमें शामिल किए गए हैं। वॉर ड्रिल के दौरान क्रूज मिसाइल दागी गई है। तो ये वॉर ड्रिल जो है वो बेहद ही अपनी ताकत दिखाने का एक जो तरीका है वो माना जा रहा है। इधर रूस यूक्रेन युद्ध, अब रूस और अमेरिका की लड़ाई नहीं रह गया है, बल्कि इस युद्ध में सुपर पावर अमेरिका के सामने दो हाइपरसोनिक पावर यानी कि रूस और चीन उतर गए हैं। इन दोनों के साथ दुनिया का सबसे क्रूर तानाशाह परमाणु मिसाइलों की ताकत से लैस किम जोंग भी उतर गया है। अमेरिकन और ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों को सबूत मिले हैं कि चीन और नॉर्थ कोरिया जंग में सीधे भागीदार हैं, यानी कि अब जंग में तिहरा परमाणु खतरा मंडरा रहा है। अब देखिए जरा कि कैसे यूरोप से एशिया तक यूक्रेन जंग का विनाशक असर हुआ है, और किस तरह से चीन सीधे युद्ध में कूदने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट आप देखिए। यूक्रेन को 31 से ज्यादा देशों की मदद मिल रही है। मई के महीने से काउंटर ऑफेंसिव ऑपरेशन चल रहा है। यूक्रेन ने रूस के मोर्चों पर कई बार बड़े वार करने की कोशिश की, कामयाब भी हुआ, लेकिन अब तक काउंटर ऑफेंसिव से जो हासिल हुआ वो एक बहुत ही विनाशक संकेत है। जुलाई में यूक्रेन के पास पश्चिमी देशों से मिले 1000 से ज्यादा टैंक थे। इनमें से 80% यानी 800 टैंक ध्वस्त हो चुके हैं। यूक्रेन के पास आर्टिलरी के गोले खत्म हो चुके हैं। यूक्रेन एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें खत्म हो चुकी हैं।
यूक्रेन जिसको 30 से ज्यादा देशों से हथियार सप्लाई हो रही है, उसके हथियार खत्म हो रहे हैं, लेकिन रूस के हथियार हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। सवाल यह है कि रूस के पास हथियारों का कितना बड़ा जखीरा है। क्या 1 साल से जंग लड़ रहे रूस के पास गोला बारूद, मिसाइलों की कमी नहीं हो रही है, या फिर रूस को कहीं से सीक्रेट मदद मिल रही है? ब्रिटेन और अमेरिका का दावा है कि रूस की चीन के साथ नो लिमिट पार्टनरशिप रूस को ताकत देने में अहम भूमिका निभा रही है। अमेरिका और ब्रिटेन का दावा है कि रूस को बीजिंग से घातक हथियारों की सीधी सप्लाई हो रही है। अमेरिका ने दावा किया है कि उसकी खुफिया एजेंसियों ने रूस की फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस के कुछ दस्तावेज इंटरसेप्ट किए हैं, जिनके जरिए यह जानकारी मिली है। इंटरसेप्ट की गई फाइल के कवर पर रशियन फेडरेशन का लोगो है, उसके नीचे लिखा है टॉप सीक्रेट और इसका शीर्षक है द वॉच रिपोर्ट। अंदर के पन्नों पर 23 फरवरी 2023 की तारीख के साथ लिखा है कि रूस को घातक हथियारों की आपूर्ति पर बीजिंग की मोहर लग चुकी है। रूसी फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस की सिग्नल इंटेलिजेंस विंग रिपोर्ट का सार यह है कि चीन के केंद्रीय सैन्य आयोग ने रूस को हथियार आपूर्ति बढ़ाए जाने की अनुमति दे दी है, लेकिन इसको गोपनीय रखा जाएगा। अमेरिका का दावा है कि जंग का 1 साल पूरा होने से 1 दिन पहले ही चीन के सैन्य आयोग ने रूस को हथियारों की सप्लाई और बढ़ाने की अनुमति दे दी थी, लेकिन इसका मतलब यह है कि हथियारों की सप्लाई 23 फरवरी 2023 से पहले ही शुरू हो चुकी थी। यानी जब 20 मार्च को राष्ट्रपति शी जिनपिंग मॉस्को पहुंचे थे, उससे पहले ही रूस को चीन से गोला बारूद की सप्लाई हो रही थी। रूस और चीन की नो लिमिट पार्टनरशिप का ही असर है कि चीन ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद चोरी छिपे रूस को हथियार भेजे। चीन से हथियार भेजने के लिए बीजिंग ने कई रूट बनाए हैं, लेकिन रूस को हथियार चीन से सीधे सप्लाई नहीं किए जा रहे हैं। और देखिए, इस बीच क्रीमिया को लेकर बड़ी खबर है। रूसी कब्जे वाले क्रीमिया में बड़ा हमला हुआ है। क्रीमिया में वेपन डिपो पर ड्रोन से हमला किया गया है। यूक्रेन के ड्रोन हमले से क्रीमिया में जबरदस्त हड़कंप है। ड्रोन अटैक से पूरा इलाका धुआं हो गया है। ये तस्वीर आप देखिए, यूक्रेन के ड्रोन हमले से किस तरह से क्रीमिया में हड़कंप है। और इससे पहले हमने आपको वो खबर भी दिखाई जिसने बताई कि कैसे वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने प्रण लिया हुआ है कि ना सिर्फ क्रीमिया ब्रिज को ध्वस्त करेंगे, बल्कि क्रीमिया को वापस पाके रहेंगे। तो कुछ ये मंशा ज़ेलेंस्की जाहिर कर चुके हैं। इन सब के बीच ये तस्वीर आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष पर। क्रीमिया पर ड्रोन के जरिए हमला किया गया है और ड्रोन के जरिए क्रीमिया पर हमला करना, यूक्रेन का ये कदम उठाना, जाहिर सी बात है कि ये व्लादिमीर पुतिन को और भड़काएगा और उकसाएगा, क्योंकि पहले ही पुतिन इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि अगर उनकी टेरिटरी में, अगर उनके इलाके में आकर कोई हमला होता है तो इसका बुरा परिणाम होगा। साल 2014 जब क्रीमिया पर रूस ने एक रेफरेंडम के बाद कब्जा कर लिया था, मिलिट्री ऑपरेशन, और उसके बाद यहां पर रेफरेंडम हुआ और अब एक बार फिर से उसे 9 साल के बाद प्रण ले रखा है ज़ेलेंस्की ने कि क्रीमिया को वापस लेंगे। इस बीच देखिए, एक और बड़ी खबर आ रही है। इस बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। ड्रोन अटैक पर क्रीमियाई गवर्नर का बयान आ गया है। यह आप जान लीजिए, 5 किलोमीटर का इलाका खाली करने के लिए कह दिया गया है। लोगों को जल्द से जल्द इलाका खाली करने के लिए कहा गया। ये जो जगह है, ये जो इलाका है, जो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, जहां पर ड्रोन के जरिए हमला हुआ है, तो जो क्रीमिया के गवर्नर है उन्होंने ये साफ बोल दिया है कि ये पूरा जो इलाका 5 किलोमीटर के दायरे का, इसको खाली किया जाए। 5 किलोमीटर के दायरे में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। और आप देखिए, रूस की सेना के जो ट्रक हैं वो भी आपको मूव करते हुए नजर आ रहे हैं।
तस्वीरों में और जी का जो साइन है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। इधर रूस के सुखोई 35 से यूक्रेन में काफी खौफ है। एक और बड़ी खबर आप देख लीजिए, यूक्रेनी एयरफोर्स के प्रवक्ता यूरी इग्नॉट का यह बड़ा बयान। सुखोई 35 से कीव को बहुत बड़ा खतरा है। यूरी इग्नॉट की तरफ से कहा गया सुखोई 35 अमेरिकी F-35 जैसा ही खतरनाक है। तो सुखोई 35 को लेकर यूक्रेन में खौफ, इस बात का दावा रूस की तरफ से। तो जिस बात का दावा रूस की तरफ से किया जा रहा है, तो आखिर क्यों डर पसरा हुआ है सुखोई 35 को लेकर यूक्रेन के अंदर कीव में? अब इसके पहले खासियत आप जान लीजिए। ये देखिए, ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे, कुछ ऐसा दिखता है सुखोई 35। इसकी लंबाई है 71.10 फीट की। इसकी ऊंचाई आप देखिए 19.4 फीट। वजन है इसका 25,300 किलोग्राम का। और रफ्तार आप देखिए 2,400 किलोमीटर प्रति घंटा की। और रेंज कितनी है? 3600 किलोमीटर की रेंज, यानी कि एक बार पूरी तरह से फ्यूल्ड होने के बाद यह 3600 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकता है। कुछ ऐसी ताकत है और यही वजह है कि इस बात का दावा किया जा रहा है कि सुखोई 35 से पूरे यूक्रेन में खौफ पसरा हुआ है। इधर यूक्रेन रूस की जंग की वजह से न्यूक्लियर विनाश की आशंका खत्म ही नहीं हो पा रही, उल्टा इस आशंका को प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने और भी गहरा दिया है। दरअसल पुतिन उस मरमंस्क की यात्रा पर पहुंचे हैं जिसे फिनलैंड और स्वीडन और नॉर्वे का न्यूक्लियर खौफ माना जाता है। और दूसरी तरफ आर्कटिक में भी न्यूक्लियर हलचल बढ़ने के संकेत इसके बाद मिल रहे हैं। इसकी वजह से आशंका और बढ़ गई है कि प्रेसिडेंट पुतिन महासंग्राम की नई स्ट्रेटजी को जमीन पर उतारने के लिए कदम आगे बढ़ा चुके। अब सवाल ये उठता है कि अब यह कदम किस दिशा में बढ़ेगा। इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। कोला न्यूक्लियर पावर प्लांट उत्तर पश्चिमी रूस के लिए ऊर्जा का वो स्रोत जो अब तक नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन के भी कुछ हिस्सों को रोशन करता रहा है। लेकिन यही प्लांट एक ही पल में संदेह के घेरे में आ गया। 20 जुलाई 2023 खाली हुआ क्रेमलिन, नए मिशन पर पुतिन। यह उत्तर पश्चिमी रूस का मुख्य शहर मरमंस्क है। प्रेसिडेंट पुतिन के नए मिशन का पहला पड़ाव यही शहर है। विनाशकारी जंग के भविष्य की रणनीति के लिए क्रेमलिन ने इसी ठिकाने को केंद्र बनाया है। आपने जो सुना वो बिल्कुल सही सुना। मॉस्को से करीब 2000 किलोमीटर दूर मरमंस्क ही जगह है जिसे पुतिन ने अगले विनाशक कदम के लिए चुना है। और इस कदम को उठाने में पुतिन ने देरी भी नहीं की। वो 20 जुलाई को मॉस्को से इसी शहर के लिए रवाना हुए थे। लेकिन इस शहर में कदम रखते ही उन्होंने अपने नए मिशन के तहत मरमंस्क पेनिनसुला में मौजूद कोला न्यूक्लियर प्लांट की तरफ रुख कर लिया। हालांकि पुतिन का दौरा अचानक नहीं हुआ, बल्कि यह क्रेमलिन के प्लान में शामिल था। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पुतिन अचानक कोला न्यूक्लियर प्लांट क्यों पहुंचे? क्या कोला प्लांट को जंग का न्यूक्लियर सेंटर बनाने की तैयारी है? क्या पुतिन के न्यूक्लियर टारगेट पर नया नेटो देश है? और क्या क्रेमलिन की तरफ से न्यूक्लियर जंग की तैयारी शुरू कर दी गई है? देखिए बड़ी खबर, मणिपुर में दरिंदगी के खिलाफ दिल्ली में प्रोटेस्ट, जंतर मंतर पर कुकी समुदाय की तरफ से प्रदर्शन किया गया है। तस्वीरें आपके सामने। We will take over Jain Medical School.